आप सबसे ज़्यादा पैसे कहाँ खर्च करते हो? I own a $400,000 ranch. My two new world famous oil wells. मेरे बेटे का शादी। जितना पाकिस्तान का बजट है उतना पैसा तो इंडिया में सिर्फ शादियों पे खर्च हो जाता है। नमस्ते दोस्तों, हमारे इंडियन कल्चर के शादियों में आपका स्वागत है, जहाँ शादियाँ सिर्फ शादियाँ ही नहीं रहती बल्कि वही हमारे कल्चर और वही हमारे संस्कार को दिखाती हैं। अभी रिसेंटली अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग का इवेंट हुआ। अमेरिकन इस बात पे गुस्सा थे कि रियाना ने सालों से कोई परफॉर्मेंस नहीं की, बट वो अनंत अंबानी के इवेंट में आई और परफॉर्म किया। सोचो यार, उन्होंने अपनी शादी में रियाना को बुलाया। या आई नो कि वो प्री वेडिंग थी, बट हम भी अपनी शादी में किसी को बुलाएंगे, लेकिन किसको? नोरा फतेही? सपना चौधरी? नहीं, हमारे लिए तो बगल वाली गुप्ता आंटी की लड़की काफ़ी है। अरे वो भी तो फेमस है। क्या मतलब तुम्हारा कि वो सिर्फ रील पे डांस कर पाती है? एनीवे, बैक टू द टॉपिक। इस वेडिंग इवेंट का बजट ही 1200 करोड़ था। हमें ये तो पता है कि उनके लिए ये पैसा उनकी टर्नओवर का 1% है, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली भी अपनी शादियों में कम पैसे खर्च नहीं करती। एक मिडिल क्लास की शादी का बजट 5 से 15 लाख तक होता है, जबकि अपर क्लास 40 से 50 करोड़ तक खर्च कर देते हैं। अब आप ये बोलोगे कि अंबानी ने तो 1200 करोड़ रुपए खर्च किए, तो फिर वो किस क्लास में आएंगे? एक्चुअली वो इस अपर क्लास से भी ऊपर है। आओ अब मैं आपको इस वेडिंग इंडस्ट्री के बारे में बताता हूँ। पहली चीज़, इस देश की इकोनॉमी में ना वेडिंग इंडस्ट्री का बहुत ही बड़ा हाथ है। कैसे? देखो, जॉब क्रिएशन में वेडिंग प्लानर से लेकर कैटरर, फैशन डिजाइनिंग से लेकर ज्वेलरी बनाने वाले तक, एंड इवेंट टूरिज्म में भी इंडस्ट्री हर साल लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। अपने इंडिया में हर साल 1 करोड़ शादियाँ होती हैं, और ये सिर्फ ऑफिशियल डेटा है। आप अनऑफिशियल देखोगे तो इससे भी ज़्यादा है। लास्ट ईयर सिर्फ नवंबर और दिसंबर में ही 35 लाख शादियाँ हुई हैं, जिसमें टोटल 4 लाख करोड़ से भी ज़्यादा रुपए खर्च हुए हैं। देखिए, शादियों में पैसे मेनली 2 तरीके से खर्च होते हैं। पहला है गुड्स और दूसरा सर्विस। गुड्स का मतलब हम जो चीज़ें खरीदते हैं वो, और सर्विस जैसे कि स्टाफ, वेटर, डेकोरेशन करने वाला, यानी कि जो हमें सर्विस देते हैं। अगर गुड्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा खर्च होता है ज्वेलरी पे। सिर्फ ज्वेलरी पे ही शादी के टोटल अमाउंट का 15 से 20% तक खर्च होता है। इंडिया में ज्वेलरी पे हर साल करीब 60,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। फिर कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक, खाना और होटल्स पे। और सर्विसेज का देखें तो सबसे ज़्यादा खर्च होता है डेकोरेशन पे, उसके बाद वेटर्स हो गए, और फिर ट्रेवल सर्विस में। एंड अभी पिछले कुछ सालों से एक नई चीज़ ऐड हुई है, फोटोशूट। देखिए, ये जो इतनी ग्रैंड शादियाँ हो रही हैं, इसमें बॉलीवुड का भी एक बड़ा रोल है। बॉलीवुड इंडियन कल्चर के वेडिंग का एक ट्रेडमार्क सा बन गया है। हम आपके हैं कौन और विवाह जैसी फिल्मों से ये ट्रेंड शुरू हुआ था। इन फिल्मों में शादी ही पूरी स्टोरी का अट्रैक्शन था। विवाह मूवी की स्टोरी लाइन शादी के फंक्शन में शामिल सारे रिवाजों के 3 घंटे के सेलिब्रेशन में फैली है। एक वेबसाइट है indianweddingsite.com, जो बेसिकली पूरे वेडिंग इवेंट प्लान करती है। ये वेबसाइट अपने क्लाइंट को इंस्पिरेशन के लिए बॉलीवुड मूवीज़ देखने को बोलती है। मान लो आपने किसी मूवी में वेडिंग इवेंट को देखा हो और आप सेम वही वेडिंग इवेंट अपने वेडिंग में भी जाते हो, तो फिर ये कर देंगी। यही नहीं, बॉलीवुड शादियों की इंडस्ट्री में और भी डायरेक्टली इन्वॉल्व है। रामोजी फिल्म सिटी में एक वेडिंग विंग है, जो शादी के सभी चीज़ों के लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में काम करती है। सेट डिज़ाइन करने, इंटरटेनमेंट, गेस्ट के लिए रुकने की व्यवस्था और उनके इधर उधर घुमाने से लेकर स्टूडियो खुद ही एक पूरा वेडिंग इवेंट कर सकता है। देखिए, अभी के टाइम पे ना वेडिंग इवेंट सिर्फ एक दिन नहीं होता। इसमें शादी के पहले से लेकर शादी के बाद तक होने वाली सारी चीज़ें आ जाती हैं। पहले प्रपोजल, प्री वेडिंग शूट, मेहंदी, हल्दी, फिर शादी, देन रिसेप्शन और फिर हनीमून। इंडियन शादियों में सोशल मीडिया भी एक बड़ा रोल प्ले करता है। ये इनविटेशन और सेलिब्रेशन के लिए बहुत ही खास मीडिया बन गया है। सोशल मीडिया का वेडिंग के प्लानिंग फेज में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पे लोग फंक्शन की लाइव स्ट्रीमिंग करके दूर के रिश्तेदारों और दोस्तों को उस इवेंट का हिस्सा बनाते हैं। सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो शेयर करना शादियों में बहुत ही कॉमन हो गया है। दुल्हन के पहनावे से लेकर दुल्हन की एंट्री तक लोग हर एक मोमेंट को कैप्चर करते हैं। देखिए, ये अच्छी शादी करने का सपना सिर्फ अमीर लोगों का नहीं होता। कोई कितना ही गरीब क्यों ना हो, लेकिन अपनी बहन या बेटी की शादी बिल्कुल ग्रैंड तरीके से करना चाहता है। जिनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपने घर में ग्रैंड तरीके से शादी कर पाए, वो सोसाइटी के प्रेशर की वजह से मजबूर हो जाते हैं पैसे खर्च करने के लिए, और फिर उन्हें कर्ज लेने की नौबत आ जाती है। इंडिया में 60% से भी ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली कर्ज लेकर अपनी शादियाँ करती हैं। पर हम अपनी शादियों पे या किसी भी फैमिली फंक्शन पे हर चीज़ के लिए इतना पैसे क्यों खर्च करते हैं? इसकी ज़रूरत क्या है? ये सब तुम कम पैसे में भी कर सकते हैं। वेल, इसका रीज़न है स्टेटस सिग्नल।
हमें ये बताने से ज़्यादा दिखाने में अच्छा लगता है कि हमारे घर से शादी है। जिसके घर जितनी अच्छी शादी होगी सोसाइटी में उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। आपने अक्सर देखा होगा कि आप अपने घर में कितनी अच्छी शादी क्यों ना कर लो, आपका पड़ोसी उससे भी अच्छी शादी करना चाहेगा। आप अपने घर की शादियों पे जितना चाहे उतना पैसा खर्च कर लो, आप बाद में ये जरूर बोलोगे कि अगर ये चीज़ होती तो और भी अच्छी शादी होती। आपको एक बात बताऊं, आप अपनी शादी पे सेलिब्रिटीज़ को बुला सकते हो, वो भी छोटे मोटे नहीं, दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान, सलमान खान जैसे लोगों को, जो 3 घंटे रहने के लिए 50 लाख से 1 करोड़ तक चार्ज करते हैं। यही नहीं, आप थोड़े और पैसे खर्च करके फॉरेनर्स को भी बुला सकते हो। हम इंडियंस अपनी शादियों पे इतना खर्चा करते हैं कि इसे देखकर फॉरेन कंट्री ये कहती हैं कि इंडियंस अपनी शादियां उनकी कंट्री में करें। उनका ये भी कहना है कि हम इंडिया से अच्छी लोकेशन देंगे और ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी देंगे, बट जो पैसा अपनी शादियों पे यहाँ लगाते हैं वो उनकी कंट्री में जाके लगाएं। इसके लिए थाईलैंड, श्रीलंका और मलेशिया जैसी कंट्री ने तो वीज़ा फ्री तक कर दिया उनके लिए जो वहाँ पे जाके शादी करना चाहते हैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि फॉरेन कंट्री में शादी करने से उनका क्या फ़ायदा होगा। देखिए, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होगा वहाँ की इकोनॉमी में, क्योंकि लोग वहाँ जितना ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे वहाँ की इकोनॉमी की ग्रोथ उतनी तेज़ी से होगी। तो अगर आप भी ये चाहते हैं कि किसी और कंट्री की इकोनॉमी में ग्रोथ आपकी वजह से हो तो ऑब्वियसली आप फॉरेन में जाके शादी कर सकते हो, और अगर नहीं तो आपको पता ही है कि क्या करना चाहिए। एट लास्ट मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हम इंडियंस अपनी शादियाँ कम पैसों में करें या फिर ज़्यादा पैसों में, पर कभी भी अपने रीति रिवाज से हटकर या फिर संस्कारों के खिलाफ शादी नहीं करते, क्योंकि शादी सिर्फ 2 लोगों के बारे में नहीं है, बल्कि ये फैमिली, फ्रेंड और पूरे कम्युनिटी की एकता को बताता है। एट लास्ट मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हम इंडियंस अपनी शादियाँ कम पैसों में करें या फिर ज़्यादा पैसों में, पर कभी भी अपने रीति रिवाज से हटकर या फिर संस्कारों के खिलाफ शादी नहीं करते, क्योंकि शादी सिर्फ 2 लोगों के बारे में नहीं है, बल्कि ये फैमिली, फ्रेंड और पूरे कम्युनिटी की एकता को बताता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून।